नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और इसको लेकर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से नई नई अपडेट है वो सामने आ रही है। आज जो अपडेट जिस पे चर्चा करेंगे वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र की है। हम आपको बता दें कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक और मंत्री रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती और जनता के मुद्दों को सड़क पर लड़ने वाले गोकुल सेतिया बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में गोकुल सेतिया बहुत जल्द कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। और चूँकि लक्ष्मण दास अरोड़ा की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं गोकुल सेतिया, क्योंकि लक्ष्मण दास अरोड़ा ने 2009 में जो लास्ट चुनाव है वो लड़ा था, उसके बाद उनका निधन हो गया था। 2014 में उनकी बेटी सुनीता सेतिया ने चुनाव लड़ा और 2019 में उनके नाती गोकुल सेतिया ने चुनाव लड़ा। और 2009 की बात करें या बात करें 2019 की, तो लक्ष्मण दास अरोड़ा की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले सुनीता सेतिया और गोकुल सेतिया के वोट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब 2024 का विधानसभा चुनाव सर पे है, तो क्या अब गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें कि लक्ष्मण दास अरोड़ा ने 2009 में लास्ट चुनाव लड़ा था और उस वक्त वो गोपाल कांडा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके सामने चुनाव हार गए थे। उस समय लक्ष्मण दास अरोड़ा को 30,328 वोट मिले थे और वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में चूँकि यहाँ से सुनीता सेतिया है, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो कांग्रेस से चुनाव तो नहीं लड़ा क्योंकि एन चुनाव के वक्त पर सुनीता सेतिया बीजेपी में शामिल हो गई थी। और चूँकि इसके पीछे भी एक कहानी थी, क्योंकि सुनीता सेतिया को ये लग रहा था कि कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस ने यहाँ पर 2014 में नवीन केडिया को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि नवीन केडिया 10,000 वोट भी क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि लक्ष्मण दास अरोड़ा जब कांग्रेस की टिकट पर सिरसा विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, तो चूँकि 2009 की हम बात करें तो उनको 30,000 प्लस वोट मिले थे। उसके बाद 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो कांग्रेस है वो 10,000 वोट ही क्रॉस कर पाई। नवीन केडिया को 2014 में 9789 वोट मिले और 2019 में होशारी लाल शर्मा को 10,111 वोट मिले। अब गोकुल सेतिया है वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। गोकुल सेतिया युवाओं के नेता हैं और जनता के मुद्दे हैं वो सड़क पर लड़ते हैं। आप देखते होंगे कि हर दूसरे या तीसरे दिन वो जनता के बीच होते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं। इसके साथ साथ चाहे नगर परिषद में भ्रष्टाचार को बेनकाब करने की बात हो, चाहे नहरों के मुद्दे लड़ने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ने की बात हो, तो उन्होंने कई बार बड़े धरने दे करके जनता की आवाज़ को उठाया है। अब गोकुल सेतिया है वो कांग्रेस में शामिल होकर के 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर गोकुल सेतिया कांग्रेस में आते हैं फिर समीकरण किस तरह के रहते हैं, क्योंकि 2009 में लक्ष्मण दास अरोड़ा भले ही 4 बार सिरसा से विधायक रहे, क्योंकि पहले वो 1982 में चुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद 1991 में उन्होंने चुनाव जीता, फिर 2000 में उन्होंने चुनाव जीता और फिर 2005 में उन्होंने चुनाव जीता और वो मंत्री कई बार रहे हैं, चाहे वो चौधरी भजनलाल की सरकार में हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हो। लेकिन 2009 में लक्ष्मण दास अरोड़ा को 30,000 वोट मिला
और जब 2014 में उनकी बेटी सुनीता सेतिया ने बीजेपी की टिकट पर सिरसा से चुनाव लड़ा, 38,742 वोट मिले। और 2019 में जब गोकुल सेतिया ने इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा तो उनको 44,313 वोट मिले। हालांकि यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सिरसा विधानसभा की सीट पर इनेलो ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और खुला समर्थन है इनेलो ने गोकुल सेतिया को ही दिया था। और गोकुल सेतिया मात्र 602 वोटों से चुनाव हार गए थे, यानी कि लास्ट राउंड से पहले वो बिल्कुल चुनाव है वो बराबर हो गया था। गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया में कांटे का मुकाबला है 2019 के चुनाव में देखा गया और लास्ट राउंड में गोपाल कांडा 602 वोटों से चुनाव जीत गए। इस बात का मलाल है वो गोकुल सेतिया के समर्थकों को पूरे 5 साल रहा कि अगर थोड़ी सी मेहनत वो और कर लेते तो सिरसा के विधायक बन जाते। हालांकि उसके बाद से लगातार 5 सालों से गोकुल सेतिया हैं वो जनता के बीच सक्रिय हैं और जनता के मुद्दे भी सड़कों पर लड़ते हैं। इस बीच चूँकि अब जानकारी ये आ रही है कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण दास अरोड़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। सिरसा के नरेश उनको कहा जाता था। अब गोकुल सेतिया उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने की खबर आ रही है। कांग्रेस में शामिल होने से जो सिरसा में मौजूदा स्थिति में 4 चेहरे हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, जिनमें से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनके गुट से यहाँ पर अमीर चंद चावला और राजकुमार शर्मा एक्टिव हैं और कुमारी शैलजा के गुट से वीरभान मेहता और नवीन केडिया एक्टिव हैं। अब गोकुल सेतिया भी कांग्रेस में आ जाएंगे तो क्या इन चारों चेहरों को लेकर के किस तरह की परिस्थितियां 2024 के चुनाव में बनेगी वो तो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन गोकुल सेतिया मजबूत उम्मीदवार होंगे सिरसा विधानसभा क्षेत्र के और कांग्रेस उनको दाव लगाती है, उन पे दाव खेलती है, उनको टिकट देती है तो वो विजयी भी हो सकते हैं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों ये कहा था कि कांग्रेस है वो मेरिट के जो उम्मीदवार हैं यानी कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उन पे कांग्रेस दाव लगाएगी। और ये भी चर्चा चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले लंबे समय से सेतिया परिवार यानी लक्ष्मण दास अरोड़ा के परिवार के बीच है, उन्होंने संपर्क बनाए हुए थे और लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि इस परिवार की फिर से घर वापसी करवाई जाए और उसको लेकर के अब ये कामयाबी भी मिलती हुई दिख रही है कि बहुत जल्द चर्चा ये चल रही है कि 12 जुलाई के बाद कभी भी गोकुल सेतिया, उनका परिवार, सुनीता सेतिया, राहुल सेतिया और उनके समर्थकों सहित कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। तो आज ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। गोकुल सेतिया कांग्रेस में आएंगे, टिकट अगर उनको मिलती है तो परिस्थितियां किस तरह की रहेंगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। गोकुल सेतिया के कांग्रेस में आने से जहां इनेलो को झटका लगेगा, क्योंकि इनेलो भी लगभग ये तय कर चुकी थी कि सिरसा में उनका उम्मीदवार गोकुल सेतिया ही होगा और 2019 की तरह ही उनको समर्थन है वो दिया जाएगा, यानी कि सिरसा सीट पर उनका गठबंधन है वो गोकुल सेतिया के साथ रहेगा। ये तय इनेलो कर चुकी थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे इनेलो को ये झटका लगना तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ से बीजेपी, चूँकि 2019 में यहाँ पर प्रदीप रातुसरिया ने चुनाव लड़ा था, इस बार बीजेपी गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा, उन पे भी दाव खेल सकती है या बीजेपी अपने संगठन का कोई बड़ा चेहरा आगे करेगी, वो भी एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन लग ये रहा है कि सिरसा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद हैरान कर देने वाला और रोचक रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।